नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन प्रायिकता पढ़ रहे थे और प्रायिकता में पढ़ते 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 अपन कहाँ तक पहुँच गए, देखो 7वें सवाल तक पहुँच गए। ये जो 7वां सवाल है, 8वां 9वां और 3 सवाल अपन इस क्लास में करते हैं। इसके पीछे के सवाल अपन ने कर लिए, आपने नहीं देखे तो देखना। अच्छी बात है कि आप देखोगे, वहाँ से सवाल समझ आ जाएंगे। देखो 7वां जो सवाल है उसका हल करते हैं। देखो कौन सा है 7वां सवाल। 7वें सवाल के अंदर वो कह क्या रहा है, वो ये कह रहा है 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है बिना प्रतिस्थापन किए। बिना प्रतिस्थापन मतलब वापिस रखे बिना निकाला जाता है। 2 पत्ते निकाले गए, इन दोनों पत्तों के काला होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से ये समझ लेना कि यहाँ पे क्या लगा दी इसने, सह प्रतिबंध प्रायिकता लगा दी। मतलब एक का दूसरे पे प्रभाव पड़ रहा है। देखो एक जो घटना है ये घटित हो जाएगी। एक पत्ता निकालने के बाद में जब दूसरा पत्ता निकालेंगे तो फिर क्या होगा, उसके अंदर अपने उसका प्रभाव पड़ेगा उस पर। तो देखना, मैं 2 घटनाएं मान लेता हूं क्योंकि दोनों घटनाएं एक जैसी है। दोनों पत्ते तो काला निकालना है, तो काला पत्ता। और बी घटना भी कैसी मान लेता हूं, काला पत्ता आने की प्रायिकता। ये लो काला पत्ता आने की प्रायिकता। आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 52 पत्तों की गड्डी में, ये जो 52 पत्तों की गड्डी है इसमें से क्या होता है, 26 तो अपने लाल रंग के होते हैं पत्ते, और 26 ही जो होते हैं वो कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं। 26 काले पत्ते होते हैं, ये याद रखना है आपको। तो मैं पहले ए प्रायिकता निकाल लूँ। ए प्रायिकता निकाल लूँ तो इसको पी ए से लिखूँ, और पी ए जो होगी वो काला पत्ता आने की प्रायिकता होगी। काले पत्ते कितने, 26, और कुल पत्ते कितने, 52। तो अनुकूल स्थितियाँ कितनी, 26 बट्टे कुल कितनी, 52। तो यहाँ से कट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है। अब दूसरा भी काला पत्ता आना चाहिए। अब काले पत्ते कितने रह गए इसके अंदर, 25 काले पत्ते रह गए। कुल पत्ते कितने हो गए, कुल पत्ते 51 हो गए, क्योंकि एक पत्ता निकल गया, उसको वापस नहीं रखा, बिना प्रतिस्थापन कह रहा है वो। तो फिर दूसरा काला पत्ता आने की प्रायिकता पी बी जो आएगी वो क्या आएगी, अनुकूल स्थितियाँ कितनी, 25, कुल कितनी, 51। तो ये आ जाएगा कितना, 25/51। और अपन प्रायिकता के गुणन नियम से जानते हैं, क्या जानते हैं कि दोनों घटनाओं के एक साथ घटित होने की प्रायिकता को ए इंटरसेक्शन बी से लिखते हैं। और ये होती क्या, ये होती है पी ए गुणा पी क्या, बी कब, जब ए घटित हो गई। तो यहाँ पे लिख दो बी कब, जब ये ए घटित हो चुकी है तब बी होगी। तो फिर इसका मान रख दो। तो देखो पी ए कितनी, 1/2 इंटू में पी बी कितनी अपने पास में, 25/51। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 25 से कम ये 25 हो जाएगा, और बट्टे में 51 दुए कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो ये इसकी प्रायिकता आ जाएगी कि दोनों ही पत्ते कैसे होने चाहिए, काले होने चाहिए, उसकी प्रायिकता ये आ जाएगी। सिंपल सा सवाल है, जो अपन ने पीछे सवाल किए थे उसी पे बेस्ड सवाल है। ये सिंपल सा हो गया। गेंदों वाले, जैसे सफ़ेद गेंदों वाले बहुत सवाल किए थे अपन ने पीछे। चलो ये तो 7वां सवाल हो गया। आगे चलिए देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या कहता है, 8वां सवाल पढ़िएगा। 8वां सवाल कह रहा है 2 सिक्कों को उछाला जाता है। पहली बात तो 2 सिक्कों को उछाला जाता है, तो मैं क्या बना लूँ, 8वें की प्रतिदृश्य समष्टि बना लूँ, एस बना लूँ। आपको पता है 2 सिक्के उछालेंगे तो 4 स्थितियाँ बनेंगी ना। 4 कौन कौन सी, एच एच बन सकती है, टी टी बन सकती है, हेड टेल बन सकती है, और टेल हेड बन सकती है। यही 4 स्थितियाँ बनेंगी। ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है, 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि यह ज्ञात है कि कम से कम एक चित्त आ चुका है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सह प्रतिबंध प्रायिकता कह रहा है ये। एक अपने को ज्ञात है और दूसरी क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। जो ज्ञात होती है उसको बी मान लेते हैं, जो ज्ञात है उसको ज्ञात करनी है उसको ए मान लेते हैं। तो 2 चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिख दो ये ए, तो किसको मान लूँ, 2 चित्त प्रकट होना, ऐसे लिख दो। 2 चित्त प्रकट होना को प्रदर्शित करती है। और बी किसको प्रदर्शित करती है, जबकि यह पता है कि कम से कम एक चित्त, क्या, कम से कम एक चित्त, कम से कम एक चित्त। ये कम से कम, अधिकतम, ये वाली थोड़ी सी है ना कंडीशनें, थोड़ी ध्यान रखनी है। तो फिर मैं यहाँ से लिखूँ तो ए के अंदर, यहाँ लिख लो, ए के अंदर अवयव कौन कौन से आ जाएंगे भाई, 2 चित्त प्रकट होना, तो 2 चित्त की तो एक ही प्रायिकता है, एच एच। ये लोग चित्त प्रकट हो गए दोनों के दोनों। दूसरी बी जो है
वो उसके अंदर अवयव कितने होंगे, कम से कम एक चित, कम से कम एक चित आना चाहिए, एक से ज़्यादा आ सकता है। देखो इसमें एक चित, इसमें एक चित, इसमें दो चित, ये एक कंडीशन नहीं आएगी, दोनों तीनों ही आएगी। ये दोनों एच आए तो भी चलेगा, एक हेड एक टेल आए तो भी चलेगा, एक टेल एक हेड आएगा तो भी चलेगा, ये आ जाएंगे। मुझे इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे बी बट्टे ए निकालना पड़ेगा या ए बट्टे बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉमन क्या है, दोनों के अंदर एच एच ही है। अब यहाँ से इसकी मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ बी की, क्योंकि ए की जरूरत नहीं पड़ेगी, ए बट्टे बी निकालेंगे तो इसकी आ जाएगी कितनी अपने पास में 3/4। अनुकूल स्थितियाँ 3, कुल स्थितियाँ कितनी 4। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी अपने पास में 1/में कितनी 4, क्योंकि अनुकूल स्थिति 1, कुल स्थिति कितनी 4। मुझे तो पी ए बट्टे बी निकालना, ये लो पी ए बट्टे बी, क्यों, क्योंकि जो ज्ञात करनी है उसको ऊपर रखते हैं, जो पता होती है उसको नीचे रखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगी पी ए इंटरसेक्शन बी बट्टे में क्या आ जाएगी पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी तो कितनी 1/4, और बट्टे में ये कितनी 3/4। ये लो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/3। तो फिर इसके किसके कम से कम एक चित आ चुका है, और कब, जब दो चित लानी है, उसकी प्रायिकता अपनी कितनी आ जाएगी, उसकी प्रायिकता आ जाएगी अपने पास में 1/3 आ जाएगी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे सवाल किस पे, 9वें सवाल पे चलते हैं आगे। तो 9वें सवाल में देखो क्या कह रहा है, 9वां सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और 9वें के एक ही सवाल के अंदर 3 सवाल दे रखे हैं, तो इनको समझो, देखो कैसे क्या कह रहा है ये। 9वें सवाल के अंदर जो कह रहा है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। देखो इसने प्रायिकताएं परसेंट में दी, अपने को पता है प्रायिकता परसेंट में हो सकती है, भिन्नों में हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, इसने परसेंट में दे दी। तो एक छात्रावास में विद्यार्थी हिंदी के 60%, 40%, अंग्रेजी के और 20% दोनों के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यानी ये अखबार पढ़ने की बात कर रहा है, हिंदी का अखबार पढ़ने वाले कितने 60% विद्यार्थी है, और परसेंट को अगर भिन्न में बदल दो तो परसेंट हटाते हैं तो 100 लगता है, 0 से 0, 2 से ये 3 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा। हिंदी पढ़ने वालों की प्रायिकता कितनी आ गई 3/5। दूसरा इंग्लिश पढ़ने वालों की देख लो, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं कितने अपने पास में 40% है, तो ये 40 में कितना आ जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काट दूँ तो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। और ये कह रहा है दोनों ही अखबार पढ़ रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों में कॉमन आ रहा है ना ए इंटरसेक्शन बी। अगर वेन आरेख बनाऊं तो ऐसे ए इंटरसेक्शन बी ये वाला ही तो होता है, इसमें दोनों ही आते हैं ना, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, तो ये इसको प्रदर्शित करता है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को ही। और दोनों ही पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने 20% विद्यार्थी है, तो यहाँ से लिख दो 20% बट्टे में लगा दो 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ये तो प्रायिकता जो दे रखी है वो आ गई अपने पास में। कह रहा है एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों ही अखबार पढ़ते हैं, इनकी प्रायिकताएं ये अपन ने लिख ली। एक छात्र को यादृच्छिक चुना जाता है, तो पहला सवाल देखो, पहले सवाल की बात करते हैं, क्या पूछ रहा है वो। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी का और न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ता है। मतलब ना तो हिंदी का और ना अंग्रेजी का, मतलब दोनों ही नहीं पढ़ता है, तो इसका मतलब ना तो हिंदी का पढ़ता है और ना किसका पढ़ता है अंग्रेजी का। हिंदी को एच से लिख दो और इंग्लिश को इससे लिख दो, तो ये हो जाएगा ना। ये ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ए की जगह एच है अपने पास में, एच यूनियन ई का होल डेस लिख सकते हैं, डी मॉर्गन कहता है, लिख सकते हैं। इसी को ही क्या लिख सकते हैं, इसी को डी मॉर्गन कहता है, इसको 1 - पी क्या लिख दीजिए आप, एच यूनियन ई लिख दीजिए। मतलब ज्ञात प्रायिकता को एक में से घटा दिए, अज्ञात प्रायिकता आ जाएगी, न घटने की प्रायिकता आ जाएगी। अब इसको अगर खोल देता हूं तो देखो ये कैसे खुलेगा, आपको पता है। पहले क्या आएगा, पी एच यानी हिंदी का अखबार पढ़ने वाले, पी ई यानी इंग्लिश वाले, और माइनस में क्या आता है, पी ए इंटरसेक्शन बी आता है, पता है ना ये तो। ठीक है, मान रख देता हूँ, देखो 1 माइनस एच कितनी, पी एच कितनी 3/5, ये लो 3/5, प्लस पी ई कितनी 2/5, ये लो 2/5, माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितनी 1/5, ये लो 1/5। यहाँ से देखो ये पड़ा 1 तो माइनस का, यहाँ से इसके अंदर लघुत्तम 5 आ जाएगा, सेम है तो 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बच जाएगा।
और इसको लिख दो 1 - 4/5, तो ये 5 में से 4 गए, कितना आ गया 1/5। तो ना तो हिंदी पढ़ते हैं और ना ही इंग्लिश पढ़ते हैं, मतलब ना पढ़ने वाले दोनों जो कॉमन हैं वो इस हिसाब से निकालेंगे। और ये अच्छे से अपन ने पीछे पढ़े थे कि इसको डी मॉर्गन कहता है ये लिख दो, इसको ये लिख दो, और इससे आगे ये अपन जानते ही है। तो पहला सवाल तो था, ये हो गया कि वो ना तो इंग्लिश पढ़ते और ना ही क्या पढ़ते, हिंदी का अखबार पढ़ते हैं। इसी का ही दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल क्या कहता है। ये तो मैं एच और ये तो पढ़ी रहने दो, ये तो सारी काम आएगी। आगे देखो क्या है, वो कहता है यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। हिंदी का पढ़ती है तो अंग्रेजी का भी ज्ञात कीजिए। इसका मतलब वो क्या पूछ रहा है अपने से, पी जो ज्ञात होती है उसको नीचे, जो अज्ञात होती है उसको ऊपर, जो ज्ञात करनी होती है। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, अपने को पता है कि वो क्या पढ़ती है, हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो नीचे लिखा जाएगा। तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये लो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता, सिंपल सा, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, ऐसे लिखी जाती है सहप्रतिबंध प्रायिकता। और इसको खोला कैसे जाता है, एच इंटरसेक्शन ई लिख दो, चाहे ई इंटरसेक्शन एच लिख दो, और बट्टे में क्या आता है, यहाँ से एच ही आता है। तो यहाँ से मैं इसको निकालूंगा। ये दूसरा सवाल कर रहे हैं अपन यहाँ पे, एच इंटरसेक्शन ई तो कितना है, यहाँ से 1/5 है। मैं ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, आपको पता ना चले, समझ में ना आए, तो ये एच इंटरसेक्शन क्या है, ई ही है। वास्तव में हिंदी और इंग्लिश की प्रायिकता है कॉमन। एच इंटरसेक्शन ई तो कितना आ गया 1/5, और बट्टे में एच की प्रायिकता कितनी दे रखी है, ये दे रखी 3/5। तो यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ से उत्तर कितना बच जाएगा अपने पास में, 1/3 आ जाएगा। इस हिसाब से एक तीसरा सवाल और है, उसी को इसके साथ में कर लेते हैं। तीसरा कहता है यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो हिंदी का अखबार पढ़ने की, यानी इसका उल्टा, अंग्रेजी का पढ़ती है तो हिंदी के ज्ञात कीजिए। इसका मतलब अपने को क्या ज्ञात करना है, पी H/E ज्ञात करना है। कुछ भी कर लो भले, ऊपर तो H इंटरसेक्शन E ही आएगा, बट्टे में जो है वो आएगा, E है तो E आ जाएगा, H था तो H आ गया, E है तो E आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी प्रायिकता तो कितनी, 1/5, क्योंकि H इंटरसेक्शन E की प्रायिकता 1/5, और E की प्रायिकता यहाँ से कितनी आ जाएगी, 2/5 आ जाएगी। ये 2/5, ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 1/2। तो इस हिसाब से ये 9वां सवाल था तो इजी, परंतु इसके अंदर थोड़ी सी क्या थी, थोड़ी सी इसके अंदर दिक्कत ये थी कि प्रायिकता जो है वो किस में दे रखी थी, अपने को परसेंट के अंदर दे रखी थी। तो परसेंट के अंदर भले दो, वो अपन इस हिसाब से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता हो सकती है परसेंट में, भिन्न में, या दशमलव में, किसी में भी हो सकती है, और 0 और 1 के बीच में होती है, ये पता है अपने को। तो इस हिसाब से अपन ने क्या किया, इस क्लास के अंदर अपन ने 7वां, 8वां और 9वां सवाल किया। इन सवालों को आप अच्छे से पढ़िए, शांति के साथ में इनको बैठ के पढ़िए, साइड में बैठ के ईयरफोन लगा के, कॉपी हाथ में लेके, किताब सामने खोल के इनको पढ़िएगा। एकदम सिंपल सी एक्सरसाइज है, इससे घबराना नहीं है। सबसे ज़्यादा नंबर देने वाली यही एक्सरसाइज है, और सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसमें से, तो इनको आप करिएगा। आगे जो सवाल बच गए उनको करते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।